हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का धन्यवाद मैं करता हूँ कि एक बार फिर खुदावंद ने जो मौका दिया है कि मैं आपके साथ उसके कलाम में से शेयर कर सकूँ वो बातें जो परमेश्वर ने, जो खुदावंद ने मेरे दिल में रखी हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था वो पहली जगह जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया हमारे लिए और उस कर्ज को हमारे ज़िंदगी के ऊपर से हटाया, जहाँ पर कि हम खुदावंद की अच्छी बातों को अपने जीवन में ले सकें और उन बुरी बातों को हम ना कह सकें जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में आती हैं। इस दूसरे वीडियो में इस समय मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ वो दूसरी जगह जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया, एट द विपिंग पोस्ट। वो जगह जहाँ पर यीशु मसीह को बाइबल बताती है मत्ती की इंजील में 27-26 में कि 40 कोड़े मारे गए यीशु मसीह को, एक कोड़ा कम मारा गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश लॉ 40 कोड़े मारे जाते थे और एक कोड़ा नहीं मारा जाता था, क्योंकि हो सकता है वो 40वां कोड़ा जो होता था बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था, जिसको पढ़ता था वो वहाँ मर भी सकता था। हम खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पीठ पे कोड़े खाए ताकि वहाँ से जो लहू बहा पीठ पे कोड़े खाने से वो आपके मेरी शिफा के लिए खुदावंद ने हमें हीलिंग अवेलेबल कराई है। हर एक वो कोड़ा जो यीशु मसीह के पीठ पे पड़ा, वहाँ से जो खून निकला, हर एक कोड़ा, वो चाहे वो कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, एड्स की बीमारी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये जितनी भी डिजीज़ नोन टू मैनकाइंड, तो मेडिकल साइंस में हमें नोन है, उन सबको खुदावन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा से हमें एक मौका दिया है दोस्तों, अवेलेबल कराई है हीलिंग अपनी पीठ पे कोड़े खाने के द्वारा से। और ये खुदावंद की दिल की इच्छा थी दोस्तों। दिस इज़ द रिडेम्पटिव प्लान ऑफ गॉड फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर यू एंड मी। दिस इज़ गॉड्स विल कि आप और मैं हेल्थ में जिए, और ये यीशु मसीह की भी इच्छा थी दोस्तों। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से, रिमेंबर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द विल ऑफ गॉड। तब यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पिता, मेरी मर्जी नहीं, नॉट माई विल बट दाई विल बी डन, पर आपकी मर्जी पूरी हो। और दोस्तों यीशु मसीह अपनी मर्जी से पीठ पे यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं दोस्तों, क्योंकि खुदावन चाहता है कि आप और मैं हीलिंग पाए। ये ऐसा इंतज़ाम खुदावन ने किया है इंसान के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए, कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाए, बाय फेथ उसके पास आए और अपने शिफा को पाए। मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करना मांगता हूँ इन द बुक ऑफ मार्क। अगर आप पढ़ें चैप्टर 1 वर्स 40 एंड 41, मार्क चैप्टर 1 वर्स 40 to 41, यहाँ पे एक इंसान का जिक्र है, एक इंसान जिसको लेप्रेसी थी। मैं आपके साथ इस वचन को पढ़ना मांगता हूँ। ए मैन विद लेप्रेसी केम टू हिम एंड begged him on his knees, if you are willing, you can make me clean. Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Hallelujah. This man knew Jesus could heal him, but he wondered if he could. इस इंसान का विश्वास थोड़ा अधूरा था, वो थोड़े डाउट में था कि क्या। और दोस्तों सबसे जो खराब प्रार्थना इस समय हमारी ये हो सकती है कि खुदावन, इफ़ इट्स योर विल, अगर ये आपकी मर्जी है तो मुझे हील करो। ये गलत प्रार्थना है दोस्तों। इस तरह से प्रार्थना, इस तरह से प्रेयर हमें खुदावन से नहीं करनी चाहिए। याद रखिए यीशु मसीह अपनी मर्जी से वहाँ पे गए विपिंग पोस्ट पे, राइट, ताकि आप और मैं शिफा पा सकें। वो कहता है इफ़ इट बी दाई विल प्लीज़ हील मी। अब बाइबल बताती है कि ये खुदावंद की मर्ज़ी है, इट इज़ विल कि आप और मैं सेहत में रहें और आगे बढ़ते जाएं। लेकिन अगर हमारा विश्वास अधूरा है दोस्तों, डाउट है, तो हम उस डाउट के साथ उस खुदावंद के चरणों पे आते हैं, उसके कदमों पे आते हैं, इस डाउट को लेके कि अगर खुदावंद ये तेरी मर्ज़ी है तो तू मुझे हील कर दे। और ऐसा हो नहीं सकता कि खुदावंद की मर्ज़ी ना हो। खुदावंद आपसे प्यार करता है दोस्तों, और ये उसके दिल के डिज़ायर है, एक बाप के दिल का डिज़ायर है, उसकी मर्ज़ी है कि आप और मैं हीलिंग पाएँ। कई बार हम हीलिंग इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारा फेथ नहीं होता, हम डाउट में होते हैं, हम डबल माइंडेड होते हैं। और जबकि याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 1
वर्स 6 to 7 में कुछ ऐसा लिखा है, मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 to 7 में लिखा है, लेट हिम आस्क इन फेथ नथिंग वेवरिंग, फॉर ही दैट वेवरेथ is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। जब हम खुदावन के पास आते हैं तो डबल माइंडेड होता है कि पता नहीं खुदावन हील करना मांगता है या नहीं करना मांगता है। जबकि जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि खुदावंद हमें हील करना मांगता है, ये उसका दिली डिज़ायर है, ये उसका दिली डिज़ायर है। वी हैव टू कम बोल्डली, हमें बोल्डनेस के साथ और पूरे विश्वास के साथ खुदावन के चरणों पे आना है कि कैन गॉड हील अस और नॉट। कई लोग कहते हैं कि खुदावन अब हील नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। खुदावन हील करता है, क्योंकि बाइबल बताती है इन ये वचन में आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ। हिब्रू 13:8 में, इन द बुक ऑफ हिब्रू 13:8 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट इज़ द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। हमारा खुदावन यीशु मसीह सेम है दोस्तों, सेम उसका डिज़ायर आज भी है, सेम उसका कंपैशन लव आज भी आपके लिए सेम है दोस्तों। वो कभी बदलता नहीं है, उसका प्यार कम नहीं हो गया, उसका कंपैशन कम नहीं हो गया आपके लिए। जिस तरह वो पहले हील करता था आज भी वो हील करता है। हम लोग विश्वास के साथ आ नहीं पाते, और यहीं पे एक गलत बात हो जाती है दोस्तों। एक आयत मैं और आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ मेरे दोस्तों, जहाँ पर कि एक औरत का जिक्र है जो कि आपको मिलेगा लूका की पत्री, इन द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 13 वर्स 10 to 12। ल्यूक चैप्टर 13 वर्स 10 to 12। और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है दोस्तों, Now he was teaching in one of the synagogue on the Sabbath, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. The woman has a spirit of infirmity or sickness on her. ये वो आत्मा थी जो उसको बैंड किया हुआ था, जिसने इन्फर्मिटी की आत्मा थी। जिस तरह से गूंगे पने की आत्मा होती है, बहरे पने की आत्मा होती है, और कई तरह की आत्मा है जो इंसान को परेशान करती हैं। ये वो इन्फर्मिटीज हैं जिससे यीशु मसीह आपको मुझको आज़ाद करना मांगता है दोस्तों। नो मैटर कोई भी सिकनेस क्यों ना हो, चाहे वो बर्थ से हो, इनहेरिटेंस हुई हो, इंजरी हुई हो, इज़ फ्रॉम द डेविल। क्योंकि हमारा खुदावन यीशु मसीह बाइबल बताती है हमें जीवन देने के लिए आया कि आप बहुतायत का जीवन पाएँ। एवरी गुड थिंग इज़ फ्रॉम गॉड। खुदावन की ओर से हर अच्छी चीज़ आती है, और हर बुरी चीज़ डेविल की ओर से आती है दोस्तों। हर सिकनेस उसकी ओर से है, लेकिन खुदावन अपने लहू के द्वारा से आपको मुझको आज़ाद करता है। ल्यूक 12:32 में लिखा है दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ल्यूक 12:32 में लिखा है, इट इज़ योर फादर्स गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम। जैसा हम जानते हैं दोस्तों कि यीशु मसीह किंगडम को लेके आया, किसी रिलीजन को लेके यीशु मसीह नहीं आया। ही ब्रॉट द किंगडम ऑफ गॉड। और दोस्तों ये हमारे परमेश्वर के दिली डिज़ायर है, इट इज़ माई फादर्स गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम। और खुदावन चाहता है कि आप और मैं उसके किंगडम को जानें। हम इधर उधर की बातों को न जानते हुए उसके किंगडम को सर्च करें, उसके किंगडम को सीख करें। सीख मतलब है स्टडी करना, खोजना, सर्च करना, और उसको अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना। ये चीज़ है जो खुदावन आपसे मुझसे चाहता है दोस्तों। इट इज़ माई फादर्स गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम। और ये इन्फर्मिटी जो है, ये ऐसी स्पिरिट है जो कर्स हमारे जीवन में आती है। ये वो कर्सिस हैं दोस्तों जो इन आत्माओं को आपके मेरे जीवन में लेके आते हैं, जो हमें परेशान करती हैं बीमारियों के द्वारा से, गरीबी के द्वारा से, गलत गलत आदतों के द्वारा से। इस इन्फर्मिटी को, कि स्पिरिट को यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा से हर उस कर्ज को ब्रेक करके हमारे जीवन के ऊपर से आपको मुझको आज़ाद करना मांगता है। दिस इज़ द विल ऑफ गॉड फॉर यू एंड मी, कि हर वो कर्ज आपके मेरे जीवन
से वो ब्रेक कर सके। और इस लव को हालेलुया यीशु मसीह ने अपने भाया पीठ पे कोड़े खाने से दोस्तों, ताकि जो बीमारी का जो कर्ज है, जो हर डिजीज़ जो इंसान को की ज़िंदगी में आती है, उससे वो हमें आज़ाद कर सके। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, उसकी इस ब्लेसिंग के लिए हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। एक वचन में आपके साथ और पढ़ना मांगता हूँ। ये कुछ ऐसे वचन हैं जो दोस्तों इस बात को जाहिर करते हैं कि हमारे परमेश्वर के दिल का डिज़ायर है। इट इज़ गॉड्स विल, ये खुदावंद की मर्जी है दोस्तों आपके मेरे लिए, कि वो हमें हेल्थ में देखे, हीलिंग में देखे, सैल्वेशन, ये सब कुछ इंक्लूड है दोस्तों। सैल्वेशन मीन्स हीलिंग, सैल्वेशन मीन्स जॉय एंड पीस, deliverance from every oppression of the devil. That's what salvation is in every area of our life. Salvation का मतलब है हर चीज़ में, ना सिर्फ गुनाह माफ़ बल्कि हर every curse break into our from our lives. Hallelujah. एक वचन और मैं पढ़ना मांगता हूँ आपके साथ, जो पढ़े मिलेगा आपको मार्क चैप्टर 9 वर्स 17 to 27. मार्क चैप्टर 9 वर्स 17 to 27. और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है दोस्तों, Then one of the crowd answered and said, Teacher, I brought you my son who has a mute spirit, and whether it seizes him, it throws him down, he foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. Then they brought him to him. And when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and bellowed, foaming at the mouth. So he asked his father, How long has this been happening to him? And he said, From childhood. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, If you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately, the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Then the spirit cried out, convulsed with him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, He is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का धन्यवाद हो। यहाँ पे यीशु एक बात नोट की, यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की, बल्कि डायरेक्ट उस अनक्लीन स्पिरिट से बात करी, डायरेक्ट उसको कमांड किया टू लीव दैट बॉय, है ना। यही अधिकार यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया दोस्तों। और ये जब वो औरत का जिक्र मुझे याद आता है जिसको खून बहने का जो बीमारी थी 12 साल से, इसका खून बहता था, और न जाने कितने डॉक्टर्स को कितनी जगह जगह जाके उसने अपना इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। और जब वो आई, उसने यीशु मसीह के उस कपड़े को छुआ, नीचे के हिस्से को, तलीत को छुआ, तो सामर्थ्य निकली यीशु मसीह के अंदर से, क्योंकि उसने विश्वास के द्वारा से छुआ था वहाँ पे, और उसी समय सामर्थ्य निकली और उसका लहू बहना बंद हो गया। और कितनी क्राउड थी वहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे फेथ काम आता है, फेथ विद एक्शन। एक्शन उस औरत का ये था कि उसने कहा कि बैठी रहती तो वो बीमारी रहती, लेकिन उसका एक्शन ये था कि वो गई वहाँ पे। दैट्स वाज हर एक्शन मिक्स्ड विद फेथ। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। इफ देयर इज नो एक्शन, आप बैठे रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, लेकिन अगर खुदा ने कुछ आपको करना है, आपने फोर्स लगानी है दोस्तों, आपने आगे बढ़ना है और खुदावंद को छूना है। हीलिंग अवेलेबल है, लेकिन वो यीशु मसीह वहाँ से चले जाते। अगर वो औरत ना आती और ना छूती, वो चले जाते
वो वैसी बीमार रह जाती, लेकिन उसने उस दिन उठ के काम किया, उसने एक्शन किया, वो गई, उसने छुआ और अपनी शिफा को उसने पा लिया। शैतान चुराने आता है, लेकिन यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। वो हर बीमारी को नाश करने के लिए आया दोस्तों। हमारा प्रभु महान है, वो उस किंगडम को लेके आया है जिस किंगडम के अंदर सब कुछ अवेलेबल है आपके और मेरे लिए दोस्तों। और ये यीशु मसीह सबके लिए आया दोस्तों। मैं आपको बताना मांगता हूँ, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया, ज्यूज लोगों के बीच में ज़रूर यीशु मसीह आए, बट ही केम फॉर एवरीबडी, द होल वर्ल्ड। और यीशु मसीह की जो बातें हैं, जो हीलिंग है, जो पावर है, सबके लिए अवेलेबल है, जो कोई विश्वास करे। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पास आए, है ना, जो कोई मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कम ऑन टू मी। चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के पास आइए मेरे दोस्तों, वो आपको शिफा देगा। और ना सिर्फ शिफा देगा, बल्कि आपको वो रास्ता भी बताएगा कि कैसे आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते हैं। रिपेंटेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों हमारे जीवन में। सबसे पहला जो काम है वो है रिपेंट करना, मन फिराओ, अपने गुनाहों से तौबा हमें करनी है दोस्तों। अगर कोई गलत चीज़ हमारे जीवन में है, गलत लाइफस्टाइल हमारा है दोस्तों, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, बैर भाव है, जलन है, हेट्रेड है, या किसी का बुरा भला आपने किया है, खुदा कुछ भी आपने गलत किया है, तो खुदावन एक बात चाहता है आपसे कि हम सब रिपेंट करें, अपनी ज़िंदगियों को हम क्लीन करें, राइट स्टैंडिंग विद गॉड हमारी, कि हमारा दिल, हमारा कॉन्साइंस जो है हमें गिल्टी फीलिंग ना कराए, कि हम साफ़ सुथरे हो सकें, तब हम खुदावन के पास आएँ। खुदावन आपको हीलिंग देना मांगता है, खुदावन आपको बहुत बरकत देना मांगता है, अपना किंगडम। इट इज़ माई फादर्स गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम। ये हमारे परमेश्वर की मर्ज़ी कि वह आपको मुझको किंगडम दे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि हीलिंग अवेलेबल है। खुदावन आपसे बेहद प्यार करता है। आप भी उस बॉय जो था, जो लड़का था जिसके सीजर होते थे, है ना, जिसके अंदर वो आत्मा थी इन्फॉर्मिटी की, वो आया और उसने कहा कि मेरे अनबिलीफ का इलाज कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में आज अनबिलीफ है, डाउट है, तो आप खुदावन से कहिए कि वो आपका इलाज करे। खुदावन के पास सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। कई बार हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है दोस्तों, वी डोंट हैव फेथ। उसके बारे में आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर कि आप मेरे अनबिलीफ का इलाज कीजिए, हील माई अनबिलीफ, ताकि मैं विश्वास कर सकूं आपकी बातों पे, और हर उस चीज़ को मैं ले सकूं अपने जीवन में जो आपने मेरे लिए अवेलेबल कराई है। द बेस्ट खुदावन ने आपके लिए रखा है दोस्तों। खुदावन आपकी ज़िंदगी में बेस्ट देखना मांगता है, लेकिन उसके सबसे पहली सीढ़ी है दोस्तों कि हम अपनी ज़िंदगियों में पवित्रता लाएं, साफ़ सुथरा जीवन लाएं, होलीनेस लाएं और फेथफुलनेस लाएं, है ना, ओबीडियंस लाएं। ये सारी बातें मिल के आपको परमेश्वर से मिलाती हैं, खुदावन से मिलाती हैं, उसकी नज़रों में ठीक करती हैं। रिलेशनशिप को ठीक कीजिए अपना परमेश्वर के साथ, खुदावन के साथ, तो वो आपकी सुनेगा और आप अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में चेंज को देखेंगे, उसकी बादशाहत को आते हुए देखेंगे। खुदावन आपको मुझको बरकत देना मांगता है, क्योंकि इसलिए यीशु मसीह आया कि शैतान के कामों को नाश करें, और इसमें पवित्र आत्मा आपके मेरी सहायता करते हैं। हम खुदावन का शुक्र करते हैं इस गिफ्ट के लिए, होली स्पिरिट के लिए। अब लिखिए, ये वो गिफ्ट है जो खुदावन ने इंसान को दिया है, और यही वापस हमारे अंदर आके रहना मांगता है, पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर आपको मुझको पवित्र आत्मा से भरे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो खुदावन के किंगडम को आपके मेरे जीवन में लेके आता है। हालेलुया, और हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। और पवित्र आत्मा को आप काम करने दें अपने जीवन में कि वो आपकी ज़िंदगियों को बदले अंदर से, क्योंकि खुदावंत जो परमेश्वर पिता है वो अपने बेटे को आपके अंदर देखना मांगते हैं, है ना, क्राइस्ट को आपके अंदर देखना मांगते हैं, क्राइस्ट लाइक नेचर, उस मसाया को, सेवियर को, सन को आपके अंदर देखना मांगते हैं, ताकि आपकी मेरी ज़िंदगी बदल सके। पवित्र आत्मा के लिए आप प्रार्थना कीजिए। इस नए साल में, आने वाले साल में आप शुरू कीजिए खुदावंत के साथ एक नया रिलेशनशिप। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब आपने पवित्र आत्मा पा लिया तब आप परमेश्वर के साथ सही तरह से चलने पाएंगे, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप उसके बेटे यीशु मसीह
मसीह के समान बनते चले जाएं, है ना। खुदावन आपको बरकत दे। और मैं बताना चाहता हूँ कि हीलिंग आज भी अवेलेबल है दोस्तों। खुदावन आपसे प्यार करता है और उसने अपने पीठ पे, यीशु मसीह ने अपनी पीठ पे कोड़े खाए हैं दोस्तों, आपके मेरी शिफा के लिए। वहाँ से जो खून बहा है, आपका दाम ऑलरेडी चुका दिया गया है। आपकी हर एक बीमारी का दाम चुका दिया गया है। आपको बस रिसीव करनी है बाय फेथ। विश्वास के साथ आइए और अपनी हीलिंग को लीजिए। खुदावन आपको बरकत दे। अगले मैसेज में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तीसरी जगह जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और हर उस कर्ज से हमें आज़ाद किया जो हमारी ज़िंदगी में है दोस्तों। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने लहू बहाने के द्वारा से बीमारी के, सिकनेस के कर्ज से हमें आज़ाद किया है दोस्तों। वो चाहता है कि आप स्वतंत्रता में जिए, आज़ादी में जिए। खुदावन आप सबको बरकत दे। और मैं कहता हूँ शलोम आपके जीवन में, खुदावंद की शांति आपके जीवन में बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड।